जेएसएससी एग्ज़ाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड चांस का कल से ही स्टार्ट है। लेकिन आज जो है सो मुख्य रूप से साइंस सब्जेक्ट बोला जाए तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, उर्दू, ये सब सब्जेक्ट था। तो ये सब सब्जेक्ट का डीवी चल रहा था। डीवी हुआ, कैंडिडेट कुछ पहुंच भी रहे थे, कुछ कैंडिडेट अपना इशू को लेकर भी पहुंच रहे थे। बहुत सारा कैंडिडेट था जिसे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट में छांट दिया गया है, वो भी पहुंच रहे हैं। कुछ नए कैंडिडेट भी पहुंच रहे हैं जिसका डीवी छूट गया, मतलब 2018 में उसको डीवी बुलाया गया था, लेकिन डीवी में वो प्रेजेंट किसी कारणवश से नहीं हो सका। तो मान के ऐसा देखा गया कि डीवी जो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का डीवी हो रहा है जो डीवी नहीं करा पाए हैं, जो डीवी के कारण छूट गए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा डीवी करा चुके हैं और हमको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर से हम डीवी कराएंगे। ऐसे कैंडिडेट का डीवी नहीं हो रहा था और ऐसे कैंडिडेट को अपना सॉल्यूशन करने के लिए काउंटर के पास भेजा जा रहा था कि आप अपना बात जो है सो काउंटर के पास रखिए। काउंटर के पास रखने बोल रहा था। यहाँ तक भी हम लोग अंदर गए, हम खुद अंदर गए थे। हमने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो थे सो मतलब चले गए। उसका रोल नंबर आया नहीं था, फिर भी वो चले गए। रोल नंबर नहीं आया था, फिर भी चले गए। तो वहाँ सबको सबसे पहले सबको बैठाया जा रहा था और सबका एगो कागज़ में रोल नंबर लिख के मंगाया गया। रोल नंबर मंगाने के बाद जेएसएससी अपने जो डॉक्यूमेंट सब में रोल नंबर लिखा हुआ था उसको अंदर ले जाके उसमें फाइनली अपने वो वेबसाइट में अपने वगैरह में वो चेक किए होंगे। चेक करने के बाद उसने बाहर आके वहीं पे जहाँ सबको बैठाए थे जेएसएससी ऑफिस के अंदर, उसने बाहर आके यह बात बोला कि जिस कैंडिडेट को डीवी के लिए अभी तक कॉल नहीं किया गया है उस कैंडिडेट को बाहर जाने के लिए बोला। मतलब कि आपका कॉल अभी तक एक बार भी कॉल डीवी करने के लिए नहीं किया गया है। इस तरह से वो कैंडिडेट, तब फाइनली जो कैंडिडेट बचा वही कैंडिडेट बचा जिसका डीवी नहीं हुआ था। और जो तो रिजेक्ट था, जिसका मतलब डीवी में प्रॉब्लम था, वो तो काउंटर के पास भेज दिया। अब इस तरह से स्थिति पहुंचता यहाँ है। उसके बाद हम लोग कंट्रोलर साहब से मिले। कंट्रोलर साहब का कहना है कि रिजल्ट जो है सो 14 मार्च के बिफोर सारा रिजल्ट दे दिया जाएगा और रिजल्ट देने से पहले डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस लिया जाएगा, सभी से लिया जाएगा। अभी भी जेएसएससी कंफ्यूजन में है कि डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस जो लिया जाए वह ऑनलाइन लिया जाए या ऑफलाइन लिया जाए। यहाँ तक जेएसएससी कंट्रोलर साहब बोले हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस जो है सो ईमेल के माध्यम से भी हम मंगा सकते हैं कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट चॉइस है, या तो आप ऑफलाइन माध्यम से मेरे पास आप आके जमा कर सकते हैं। तब हमने यह बात रखा कंट्रोलर साहब के पास। इसका मेरे पास बोलिएगा तो प्रूफ है, ऑडियो भी है मेरे पास, सर से जो बात हुई है सो, लेकिन उसको मैं उजागर नहीं कर सकता हूँ कुछ कारण से। लेकिन सर बोले कि हम जब बात ये रखें कि पंचायत सचिव का जिस तरह से फाइनल रिजल्ट दे दिया गया उसी तरह से टीजीटी वालों का भी फाइनल रिजल्ट दे के डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस मंगाया जाए। तो सर बोले कि इसमें बहुत सारा कैंडिडेट है, इसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाद में जेएसएससी कैसे क्या करते हैं इसे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो बात उभर के आया है जेएसएससी कंट्रोलर साहब के माध्यम से, जो कंट्रोलर साहब हमको बताए हैं, उसमें तो यही पता चल रहा है कि फाइनली डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस मांगा जाएगा। हमने यहाँ तक बात काउंटर किया कि डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोई का लिमिट रहेगा, मतलब क्या 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट इस तरह से कोई लिमिट डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो उसने बोला नहीं, डिस्ट्रिक्ट लिमिट नहीं रहेगा। जो कैंडिडेट जोन डिस्ट्रिक्ट में के लिए अप्लीकेबल है, मतलब ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट में रहे कि कोई कैंडिडेट है ओबीसी का है तो ओबीसी का जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में सीट है वही डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। प्रेफरेंस चूज करने के लिए उसको 2400 डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे जनरल है तो जनरल का यदि 2400 डिस्ट्रिक्ट में सीट है तो 2400 डिस्ट्रिक्ट उसको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। मेनली रूप से बात यही बोला गया है। और हमारे साथ देवघर के एक सर हैं, ये भी साथ में हम लोग गए हुए थे अंदर। ये भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या कंट्रोलर साहब बोले थे। नमस्कार साथियों, आज हम लोगों का जेएसएससी कंट्रोलर साहब के साथ लंबी एवं सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि इस डीवी के बाद सबके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल होगा।
हालांकि ये प्रक्रिया किस मोड पर होगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि वे खुद असमंजस में लग रहे थे और जिक्र भी किया कि उस एजेंसी का चयन अभी तक नहीं हुआ है जो ये प्रक्रिया करवाएगी। हाँ, जो प्रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर लेगी। हाँ, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हम लोगों पे बहुत प्रेशर है, इसलिए हमें ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करानी है। तो इसमें से जिन लोगों का कोई त्रुटि नहीं है उन लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा, और बाकी किन्हीं लोगों का कुछ परेशानी होगी तो उनका फिर से मौका दिया जाएगा। ऐसा कंट्रोलर साहब हम लोगों को बताए। इस तरह से हम लोग लास्ट 5 बजे तक, जब तक ऑफिस बंद ना हो गई, तब तक हम लोग वहाँ रुके, तो बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिला। हम लोग अंदर भी गए, वहाँ भी बातचीत हुई, बाहर भी हम लोग बहुत चीज़ बातचीत हुआ। सर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, काम पूरे जोर शोर से कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ निश्चित है कि हम लोगों का रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। थैंक यू साथियों, इस प्रकार के और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी अपडेट इसमें दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है, जो कंट्रोलर साहब से बात हुई है उसके मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं जिसे मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सब बातें हर जगह शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब मौका मिले तो मैं उसे भी पेश करूंगा। थैंक यू।